लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर के एक और पीवाईक्यू के साथ मैं आपके साथ हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। ये क्वेश्चन ईयर 2023 के बोर्ड्स एग्जाम में पूछा गया था। ये एक 3 मार्कर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है समझते हैं। द पावर ऑफ अ लेंस इज 4 डायोप्टर प्लस 4 डायोप्टर। एक लेंस है जिसकी पावर प्लस 4 डायोप्टर है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। आपको सबसे पहले इस लेंस का फोकल लेंथ बताना है। An object is placed at a distance of 50 सेंटीमीटर from the optical center of this lens। और इसी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से एक ऑब्जेक्ट है जो 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। स्टेट द नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस। तो आपको बताना है कि जो इमेज बनेगी इस लेंस से वो उसका नेचर क्या होगा और मैग्निफिकेशन क्या होगा, और आपको रे डायग्राम की मदद से इसको समझाना भी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो पावर आपको दी हुई है, यहां पर प्लस 4 डायोप्टर दी हुई है। कितनी दी हुई है? प्लस 4 डायोप्टर। ठीक है, देखिए प्लस का मतलब क्या है कि आपका जो लेंस है ना वो कौन सा, ये प्लस पावर की साइन से पता चलता है। अगर आपका पावर पॉजिटिव है, अगर आपका पावर पॉजिटिव है तो ये आपका कौन सा लेंस होगा? ये आपका कन्वेक्स लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? कन्वेक्स लेंस होगा। अगर आपका पावर निगेटिव है तो ये आपका कौन सा लेंस होगा? कनकेव लेंस होगा। कैसे होगा ये भी समझ लेते हैं। देखिए अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को बनाएंगे ना तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो राइट साइड होता है। क्या होता है? राइट साइड। तो राइट साइड फोकस होता है तो जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। तो जब आप पावर कैलकुलेट करोगे, जब आप पावर कैलकुलेट करोगे और फोकल लेंथ को पॉजिटिव रखोगे तो पावर भी आपकी पॉजिटिव आएगी। इसीलिए कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन वही कनकेव लेंस की अगर मैं बात करूं, कनकेव लेंस की अगर मैं बात करूं तो कनकेव लेंस का फोकस लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट साइड का मतलब फोकल लेंथ आपकी निगेटिव होती है। कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ आपकी निगेटिव होती है। तो अगर पावर आप कैलकुलेट कर रहे हो और फोकल लेंथ को आप निगेटिव रखोगे तो पावर निगेटिव आएगी। तो इसीलिए जो हमारा कनकेव लेंस होता है उसकी पावर निगेटिव होती है। ठीक है, तो यहां से मैंने आपको क्या समझाया कि अगर पावर पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस होगा? कन्वेक्स लेंस होगा। पावर निगेटिव है तो कौन सा लेंस होगा? कनकेव लेंस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। ठीक है, चलिए अब यहां पर ध्यान समझते हैं। तो पावर से हम फोकल लेंथ निकालते हैं। पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। पावर आपको दे रखा है, पावर आपको दिया है 4 डायोप्टर या 4 दे रखा है प्लस 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 1/4। तो 1/4 जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा भाई? 0.25। अच्छा, अगर पावर डायोप्टर में है तो फोकल लेंथ मीटर में आएगा। अगर पावर डायोप्टर में दिया है तो जो फोकल लेंथ आएगा वो किस में आएगा? मीटर में आएगा। तो 1/4 को अगर आप सॉल्व करोगे 1/4 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.25। क्या मिलेगा? 0.25 मिलेगा। और अगर आप इसी को सेंटीमीटर में करना चाहते हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करती है आपका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया? इस तरीके से आपने पावर से आपने फोकल लेंथ निकाल ली। क्या निकाल ली? पावर से आपने फोकल लेंथ निकाल ली। अब इसको करते हैं साइड। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन पार्ट पर। आपसे बोल रहा है कि इसी लेंस, यानी कौन सा लेंस? कनकेव लेंस। इसी लेंस, कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस हमारा दिया हुआ है। कनकेव लेंस हमारा दिया हुआ है। ठीक है, कनकेव लेंस हमारा दिया है जिसका फोकल लेंथ अभी जस्ट हमने निकाला 25 सेंटीमीटर है। इससे 50 सेंटीमीटर दूर पर, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट प्लेस करा गया है। मान लेते हैं हमारा ये फोकल लेंथ है। फोकस दोनों तरफ होता है लेकिन हम लेते कौन सा है? राइट साइड वाला फोकस लेते हैं। ठीक है, तो यहां फोकस अगर 50 सेंटीमीटर है, सॉरी 25 सेंटीमीटर है फोकस, तो उससे 50 सेंटीमीटर दूर, लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितना दूर? 50 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो आपको बताना है, आपको यह बताना है कि ये जो इस कंडीशन में जो इमेज बनेगी उसका नेचर क्या होगा। अगर ऑब्जेक्ट इस लेंस के से 50 सेंटीमीटर दूर रखा होगा तो इमेज जो बनेगी उसका नेचर क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, रे डायग्राम बनाओ। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या करते हैं? लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला यूज करके पहले हम इमेज की पोजीशन निकालते। तो लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f कितना है? फोकस हमारा पॉजिटिव है 25। अच्छा, इमेज जो है वो लेफ्ट साइड होती है। इमेज कहां है? लेफ्ट साइड है।
तो लेफ्ट साइड अगर आपका, सॉरी इमेज कह रहा हूं, आपका ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट साइड रखा हुआ, तो लेफ्ट साइड के लिए आप जो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस यूज करते हो वो निगेटिव यूज करते हो। क्या करते हो? निगेटिव यूज करते हो, माइनस। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बताओ मैं क्या करूंगा, अब मैं ये 1/50 जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा इक्वल टू के, तो इस कंडीशन में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 1/50 से वो माइनस 1/50 हो जाएगा, माइनस 1/50 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, एलसीएम 50 आएगा इसका, ये आएगा 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1/v, ये आएगा 1/50, 2 - 1 1 अपॉन 50 इक्वल्स टू 1/v। तो v कितना आ रहा है, रेसिप्रोकल कर दीजिए, 50 सेंटीमीटर आ रहा है। v कितना आ रहा है? 50 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब आपका v राइट साइड होगा, आपकी इमेज जो बनेगी राइट साइड बनेगी और 50 सेंटीमीटर दूर बनेगी, राइट साइड बनेगी और 50 सेंटीमीटर दूर बनेगी। मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहां लगा देता हूं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u। अच्छा, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट भी मैग्निफिकेशन होती है, लेकिन यहां पर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की हाइट का जिक्र नहीं है, तो हम वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे मैग्निफिकेशन के लिए, हम यूज करेंगे इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस आ रहा है 50 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -50, साइन के साथ रखेंगे तो यह आ जाएगा -1। क्या आएगा? -1। मैग्निफिकेशन -1 आ रहा है, और इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने इस बात को बताया है कि अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आएगी तो मैग्निफिकेशन निगेटिव आने का मतलब यह है कि जो इमेज होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। इमेज कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। और एक और चीज बताई थी, और अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर आ जाए तो यानी इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम है, इक्वल साइज के हैं। इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही क्या है? इक्वल साइज के हैं। आ रही बात समझ में? तो यहां पर नेचर आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया, और रे डायग्राम बनाने को बोला है, तो इसी रे डायग्राम को मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं जो मैंने पहले बनाया था। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए कोई बात नहीं, यहां हो नहीं रही है। चलिए यहां पर देखते हैं, एक रे हम पैरेलल लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, ऑब्जेक्ट से एक रे पैरेलल लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से। हमें इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट से 2 रे निकालनी है, तो हमने एक रे ले ली जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये रे कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। ठीक है, एक सेकेंड, और एक रे हम बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे ऐसे। तो आपकी जो इमेज बन रही है वो बिल्कुल 2f पर बन रही है, 2f। क्योंकि देखिए 2f पर क्यों बनेगी? क्योंकि अगर फोकस आपका 25 है तो फोकस का डबल कितना हो जाएगा? 50। तो ऑब्जेक्ट भी 2f पर रखा हुआ है और इमेज भी कहां बन रही है? 2f पर बन रही है। ठीक है, तो यहां पर सेम साइज की इमेज बनेगी, सेम डिस्टेंस पर बनेगी। ठीक है, और रे डायग्राम आपको कुछ ऐसा होगा। और रे डायग्राम बनाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप रेस पे एरो जरूर डिनोट करेंगे। आप ये बताएंगे कि रेस ट्रेवल कहां को कर रही है। कभी कभी बच्चे एरोज नहीं लगाते, तो उससे भी रे डायग्राम में हो सकता है टीचर आधा नंबर जो है वो काट सकता है। ठीक है, तो कोई भी गलती नहीं करनी है। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा रे डायग्राम बन गया। ठीक है, रे डायग्राम बन गया। ओहो, चलिए ठीक है, आप बैक जाकर के, ये अब डिलीट हो गया है, आप बैक जाकर के आप रे डायग्राम को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी कैसे क्या करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।